और यहाँ पर तकरीबन 6 नागौरी बछड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनकी उम्र 5 से 6 महीने के लगभग ही है। और इसके बाद जो वहाँ पर आपको जो पीछे बछड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी नागौरी नस्ल के ही हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, तो जब आस पास में कहीं पर मेला बढ़ता है नागौर ज़िले में या फिर पुष्कर में, तब इन बछड़ों को यहाँ से ले जाया जाता है। फिर वहाँ पर हरियाणा, पंजाब या फिर भारत के विभिन्न राज्यों से व्यापारी आते हैं और इनको खरीद के ले जाते हैं। तो रेस प्रतियोगिताओं में इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, ज़्यादातर पंजाब में होती हैं, तो वहाँ पर इन बछड़ों को बेचा जाता है। तो जो यहाँ पर तकरीबन 4 बछड़े हैं जिनको नाथ डाल दी गई है, और यहाँ पर जो पीछे जो 2 बछड़े हैं उनको नाथ नहीं डाल ली है, और इन 2 बछड़ों को इनको भी नाथ डाल दी गई है। तो यहाँ पर आप खासियत देखो, जो नागौरी गाय होती है उसके जो अगले पैर होते हैं, इसके घुटने, ये आपको लंबे मिलेंगे। इसके विपरीत हरियाणा नस्ल के थोड़े से इसके नीचे मिलेंगे। तो एक ये अंतर भी होता है हरियाणा और नागौरी नस्ल में। नागौरी नस्ल के पैर लंबे मिलेंगे, हरियाणा नस्ल के पैर छोटे मिलेंगे। और जो बिल्कुल पतली थुई मिलेगी, पतली गर्दन मिलेगी, गलकंबल नाम के बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पर इस बछड़े का बिल्कुल भी गलकंबल दिखाई नहीं दे रहा। और बिल्कुल पैने कान होंगे, आगे से पैने कान, और काला नाक होगा। ज़्यादातर नागौरी बछड़ों का, नागौरी गोवंश का नाक बिल्कुल काला होगा। और जो सींगों के बीच में पोल सिर्फ नाम मात्र ही होगा। तो यहाँ पर ये देखो आप, सींगों के बीच में थोड़ा सा पोल है। यहाँ पर इस बछड़े का बिल्कुल भी पोल नहीं है। शुद्ध और शुद्ध नागौरी नस्ल में ये बछड़ा है। जब ये चलता तो थूई इसकी हिलती हुई चलती है, बिल्कुल पतली थूई का यहाँ पर ये नागौरी बछड़ा दिखाई दे रहा है। गलकंबल बिल्कुल भी नहीं है, सुंडी ना भी बिल्कुल भी नहीं है। और इसी प्रकार यहाँ पर इस बछड़े को देखिए आप, बिल्कुल पैने कान, सींगों के बीच में पोल भी नहीं है, पतली गर्दन और बिल्कुल गठीला कसा हुआ शरीर। काफ़ी ज़्यादा फुर्ती यहाँ पर नागौरी बछड़ों में देखने को मिलती है। तो एक ये कारण भी है नागौरी नस्ल विलुप्त होने का, कि जितने भी बछड़े गाय लेकर आते हैं उन सबको बैल बना दिया जाता है। और ऐसा सैकड़ों वर्षों से होता रहा है। नंदी बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए जो नागौरी नस्ल आज विलुप्ति के कगार पे खड़ी है। तो अगर हम इतने सुंदर सुंदर बछड़ों को बैल बना देते हैं, नंदी नहीं बनाते, तो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो जिन गायों का दूध उत्पादन 18 से 20 लीटर है, जिन नागौरी गायों का, उनके बछड़ों को नंदी बनाना चाहिए, ना कि बैल बनाना चाहिए। प्रकाश राम जी हैं जो आपको बताएंगे इन बैलों के बारे में और भी बारीकी से। तो प्रकाश भाई राम राम। हाँ राम राम। तो आप बताएं, आपके यहाँ से बछड़े कितने रुपए तक के जाते हैं? जी हमारे यहाँ मिनिमम 15,000 रुपये से शुरू होते हैं जी, और 70-80 हज़ार रुपये तक भी बिकते हैं लगभग। जी जी। हाँ। और ज़्यादातर 70-80 हज़ार रुपये तक के तो यहाँ है। आपका सबसे महंगा बछड़ा यहाँ से कितने रुपए तक का गया है? सबसे महंगा यहाँ पर 1,10,000 रुपये में गया है जी जिसमें जिसको मतलब पंजाब वालों ने खरीदा था जी और आगे उसको 17-18 लाख रुपए में बेचा था। जी। हाँ। अच्छा, फिर यहाँ से आप तकरीबन हर महीने कितने बछड़े बेच देते हो? यहाँ से हर महीने लगभग 15-20 बछड़े जाते हैं। 15 से 20 बछड़े जाते हैं। हाँ। तो अगर 20 बछड़े लगाते हैं और 50,000 रुपये का एक बछड़ा जाता है, हाँ। तो आपके लगभग 10 लाख रुपए के हर महीने के बछड़े हो जाते हैं। हाँ जी। ठीक है। नहीं, तो वो सभी एक रेट के थोड़ी होता है, कोई कम होता है तो कोई कम होता है, कोई हाँ, ज़्यादा होता है। एक दो बढ़िया होते हैं तो उनके ज़्यादा रुपए बिकते हैं। ठीक है ठीक है। तो आप जो ये बछड़े कहाँ से खरीद कर लाते हो? कोई गौशाला में से लाते हो या किसानों के पास से लाते हो? हाँ, ये किसानों के पास में ही लाते हैं, जो पालते हैं किसान उनके पास से ही। उनके पास से ले आते हो? अच्छा। और जो मतलब घूमते हैं ना आवारा, जिनको मतलब चारा वगैरह नहीं मिलता है, उनको भी दादाजी घर पर रखते हैं और पालते हैं, अच्छा चारा देते हैं, जी फिर उनको अच्छा खिला पिला के फिर उनको बढ़िया तैयार करते हैं। जी। तो अब आपके दादाजी कहाँ हैं? अभी वो पंजाब गए हुए हैं वहाँ अच्छा। पर बच्चे बेचने के लिए। आपके दादाजी तैयार करते हैं? हाँ। अच्छा। तो आप जैसे गौशाला में से भी लेकर आते हो या नहीं ज़रूरत पड़ती? हाँ, गौशाला में लेकर आते हैं। अगर कोई वहाँ पर मतलब थके हुए होते हैं, अच्छा वहाँ पर अच्छा पौष्टिक आहार नहीं मिलता है उनको, तो फिर दादाजी को जो पसंद आता है वो लेकर आ जाते हैं। जी जी जी। हाँ। तो फिर इनको ट्रेनिंग कितने समय में ट्रेंड हो जाती है? ये लगभग 1-2 मतलब काफ़ी तो हुए होते हैं लगभग, और ट्रेंडिंग में लगभग 15-20 दिन लग जाते हैं इनको तैयार होने में। अच्छा, 15 से 20 दिन लग जाते हैं। हाँ। ठीक है। तो अगर कोई बछड़ा एक बार भाग जाए तो आपको उसको पकड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा, बहुत क्योंकि मुश्किल होता है। फुर्ती बहुत ज़्यादा इनमें। हाँ। तो
आपके दादाजी इनको खुद नथा देते हैं, खुद इनको बदिया कर देते हैं। हाँ, सारा काम खुद करते हैं। हाँ, खुद दादाजी करते हैं। इन सभी बछड़ों को बैल बनाया जाएगा, तो यही कारण है नागौरी नस्ल के विलुप्त होने का। तो जितने भी बछड़े आते हैं, किसान सोचते हैं कि इनको हम बैल बना दें, और बैल बनाकर फिर इनका व्यापार किया जाता है। इनको हरियाणा, पंजाब या भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में इनको बेचा जाता है। अच्छी नस्ल के नंदी को अगर हम तैयार करते हैं, तभी आने वाली नस्लें दुधारू हो पाएंगी। अगर हम सभी बछड़ों को इस प्रकार बैल बनाते रहे, तो शायद ही नागौरी गाय को बचाया जाए।